Good Ma'am, evening, you can ma'am. hear me? Yes, ma'am, you are clearly audible. Okay, ma'am. Yeah, now Ma'am, students will mark their attendance and then you can yes. start. Yes, please. Ma'am, just want to tell you that chat I should check from phone, right? Yeah, you can check from your phone because you are going to present the screen from your laptop, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you can side by side you can check your mobile phone. Okay? Okay, ma'am. Okay. Yeah, thank you, ma'am. You can start now. Thank you so much. Yes, ma'am. Good evening, everyone. Madam, you have to keep your laptop loudspeaker off. Now is it okay? Yes, ma'am. It is perfectly okay now. Okay. Okay. Good evening, everyone. My name is Leena Jain, and I'll be teaching you science. So today is our first meet. So today, before beginning, let us first try to understand what is heat. जेव्हा पण आपण हीट बद्दल बोलतो किंवा उष्णतेबद्दल बोलतो तेव्हा आपण हीट म्हणजे काय असं दर्शवतो किंवा आपण ध्यानामध्ये काय धरतो. सगळ्यात आधी आपल्या डोक्यात येतं ते राईज इन टेम्परेचर. जसं टेम्परेचर वाढतं त्याला आपण हीट मध्ये काउंट करतो किंवा त्याला आपण उष्णतेमध्ये धरतो. ओके. Madam, sorry to interrupt you, but you येस have मॅम. to explain in little bit Hindi also because येस we मॅम. have few, yeah, we have few students which are Hindi spoken. Okay? ओके मॅम. ओके Yeah, मॅम. ma'am. Thank you. तर जैसे कि हम हीट के बारे में बात करते हैं तो वो एक होता है राइज इन टेम्परेचर. ओके. अब हीट के जो इफेक्ट्स होते हैं हम डे टू डे लाईफ में देखते हैं. आपण डे टू डे लाईफ मध्ये हीट बद्दल उष्णतेबद्दल पाहतोच. फॉर एग्जाम्पल अपन जेव्हा जैसे हम समर वेकेशन में जब भी हम बाहर निकलते हैं या समर सीजन में जब भी हम बाहर निकलते हैं स्पेशली जब हम मॉइस्ट एरियाज में रहते हैं तो हमें बहुत सारा पसीना आता है. वैसे ही अगर हम ड्राई एरियाज की ओर जाए टुवर्ड्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री तो हमें पसीना नहीं आता है बट हमें बॉडी के अंदर एक हीट फील होती है. दैट इज बिकॉज वो इसलिए कि वो राइज इन टेम्परेचर होता है. अब ये हीट के जो इफेक्ट्स है ये अलग अलग एरियाज में अलग अलग हिसाब से हमें फील होते हैं. अगर वो हीट के इफेक्ट्स अब साउथ इंडिया में जाए सर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जाए तो वहां पे आपको एक अलग तरीके का हीट फील होगा. अलग तरीके की हीट फील होगी. आपको उसके इफेक्ट्स भी अलग तरीके के फील होंगे. ओके. तसंच म्हणजे आपण उत्तर भागी गेलो आणि दक्षिण भागी गेलो तसंच आपण पूर्व भागी गेलो आणि पश्चिम भागी गेलो सगळीकडे आपल्याला हीटचे वेगवेगळे इफेक्ट्स पड़तात किंवा जाणवतात. ओके. वैसे ही हमें फील होते हैं. तो उसी तरह से आज हम देखने जा रहे हैं अबाउट हीट in our chapter 14 that is measurement and effects of heat. तो मैं भी अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. ओके. क्या आपको मेरी टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही है? जस्ट गिव मी यस और नो इन चैट बॉक्स. ओके. ओके ग्रेट. तो अभी ये मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट जैसे कि आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स जो है इसमें आपको एक अलग अलग इफेक्ट्स दिखाई देंगे. अगर आप पानी को बॉईल करते हैं तो आपका पानी उबलने लगता है. ओके. पाणी जेव्हा आपण गॅसवरती ठेवून किंवा स्टोव्ह वरती ठेवून बॉईल करतो तर ते
उकळायला लागतं. तसंच जैसे कि हम आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं या हम उसको कोल्ड एटमॉस्फेयर से लाके नॉर्मल एटमॉस्फेयर में या गर्म एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है। वैसे ही अगर हम मैच स्टिक को एक फ्रिक्शन देते हैं तो वैसे ही ये जलनी स्टार्ट हो जाती है। इसको भी एक तरह की हीट मिल जाती है उस फ्रिक्शन से और उससे वो फायर कैच कर लेती है। वैसे ही ये हीट बलून जो है या हॉट बलून जिसे हम बोलते हैं, इवन ये भी एक हीट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो हम इन एग्जाम्पल पे थोड़ी देर में आएंगे, उसके पहले हम समझ लेते हैं कि हमने हीट के बारे में या इसके इफेक्ट्स के बारे में कहाँ कहाँ और कब कब पढ़ा है। जैसे अपने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा कि अलग अलग सोर्सेस होते हैं हीट के। ओके, जैसे कि विच सोर्सेस डू वी गेट हीट फ्रॉम, हाउ इज हीट ट्रांसफर्ड, विच इफेक्ट्स ऑफ हीट डू वी नो। तो ये तीनों सवाल के जवाब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। ये एक मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है, आई होप आपको मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सोर्सेस ऑफ हीट क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते हो हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग सोर्सेस ऑफ हीट होते हैं। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, कुछ मैनमेड होते हैं, कुछ नेचर से हमें ऑलरेडी मिलते हैं। ओके, तो ऑल टुगेदर हमारे पास सोर्सेस ऑफ हीट है सन, अर्थ, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, एयर। अब हम इन सोर्सेस के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। ये बिल्कुल सेम है जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो हम ये एक बार रिवाइज भी कर लेंगे साथ में। तो सबसे पहले आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ। तो नॉट ओनली अर्थ, हमारी पूरी गैलेक्सी में सन एक अहम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ हीट आहे आपल्या पूर्ण गॅलेक्सीमध्ये, आपल्या पूर्ण ब्रह्मांडमध्ये। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन टेकिंग प्लेस इन इट्स सेंटर। आता ही हीट, अभी ये जो हीट है सन की सरफेस पे, ये जनरेट कैसे होती है? ये जो हीट है सन के सरफेस के ऊपर जो एक फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे गैसेस होते हैं सन के सरफेस पे, बट इसके सेंटर में, इसके बिल्कुल भी त्याच्या मध्यभागी एक न्यूक्लियर हे असतात, न्यूक्लियर फ्यूजन असतं ते, तिकडे ऑलरेडी चालत असतं, कंटिन्युअसली न्यूक्लियर फ्यूजन होतं। नाउ लेट मी अभी मुझे आपको एक डिफरेंस बताना है। यहाँ पे फ्यूजन और एक वर्ड आएगा आपको फिशन करके। फ्यूजन का मतलब है ये जो न्यूक्लियर मास है एक दूसरे के साथ फ्यूज होता है। और जब हम फिशन वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिशन मतलब ये मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये बहुत सारे इसमें फैल जाएगा, इसे हम फिजन बोलते हैं, पर ये है फ्यूजन, इसका मतलब सब एक साथ आता है। ओके, फ्यूज होता है। सो इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लिया। तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और हीलियम का न्यूक्लियस दोनों एक साथ आते हैं और फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी इस फ्यूजन की प्रोसेस में एक हीट जनरेट होती है। ये जो प्रोसेस है बहुत सारा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करती है। या प्रोसेसमध्ये जेव्हा हायड्रोजन आणि हिलियमचं न्यूक्लियाय एकत्र येतात तेव्हा खूप सारी हीट, उष्णता निर्माण होते। सम ऑफ इट रीचेस द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। अभी ये जो हमको अर्थ पे लाइट और हीट मिलती है, ये इस प्रोसेस की वजह से मिलती है। ये जो सन रेज हमें दिखाई पडते हैं, जे आपल्याला सूर्याची किरणं सकाळी सकाळी बघायला मिळतात, ते या प्रोसेसमुळे आपल्याला ते फील होते। ओके, आता अर्थ, दुसरा सोर्स ऑफ हीट काय आहे? अर्थ। जसं की एज अ टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वेरी हाई। आपको सभी को पता है हमारे अर्थ के कोर का जो टेम्परेचर है एक्सट्रीमली हाई है, एंड इट इज ऑल्सो अ सरफेस ऑफ सोर्स ऑफ हीट। जो कोर है हमारे अर्थ की, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हीट, जिस जहाँ से हमको हीट मिलती है। जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वो हमारे कोर में से निकलते हैं। सो जो हीट होती है वॉल्केनिक इरप्शन में से बाहर आती है। सो दिस हीट इज ऑल्सो कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तो हमारी जो
अर्थ में जो हीट होती है जिसे हम जिओथर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं, जे आपल्या पृथ्वीच्या मध्यभागी जी पण उष्णता आहे त्याला आपण जिओथर्मल एनर्जी असं म्हणतो. आता त्याच्यानंतर तीसरा भाग है, थर्ड पार्ट है केमिकल एनर्जी. अब ये केमिकल एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई फ्यूल्स होते हैं जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोल, ये जब चीजें, ये फ्यूल्स जो होते हैं जब बर्न होते हैं तो इन बर्निंग के प्रोसेस में एक केमिकल रिएक्शन होता है. ओके, यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन, जैसे कि आप जानते हो किसी भी चीज को जलाने के लिए या फिर किसी भी चीज को आग पकडणे के लिए, कुठल्याही वस्तूला आग जर पकडायची असेल तर ऑक्सीजनची गरज असते, ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप वैक्यूम में इसे फायर लगा के आप इसको ट्राई करोगे तो वैक्यूम में ये फायर कैच नहीं करेगा क्योंकि वहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. पर जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वहां पे केमिकल रिएक्शन तुरंत एक्टिव हो जाता है. ओके, जहां पे हीट जनरेट हो जाती है इन रिएक्शन में से. सो इस रिएक्शन में से कभी कभी एक केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करते हैं. कोई कोई केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत छोटी अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करते हैं. ओके, तो ये था हमारा केमिकल एनर्जी के बारे में. सो ये केमिकल एनर्जी इज फॉर्म ऑफ हीट, ये भी एक हीट का ही हिस्सा है जो कि हमारे फ्यूल्स और वुड और कोल और पेट्रोल के जलने से मिलती है. अब इसके बाद चौथा सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में सारी चीजें, हम जितनी सारी चीजें हमारे घर में बाहर कहीं पे भी अगर आप जाओ, सिंस 18th सेंचुरी हम जब से ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई है, ओके, उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलने वाले बहुत सारे इक्विपमेंट्स है. अगर आप अपने घर में ही देख लो, टीवी, बल्ब, ट्यूब, fan, etc. Almost all of the appliances work on electrical energy. So, in our day-to-day life, we have seen several equipments which produce heat with the help of electrical energy. अब ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमें मिलती है वो कैसे मिलती है? दरअसल वो ऐसा होता है जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट होती है तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है. जेव्हा पण आपण आपले घरामधले पंखे किंवा ट्यूबलाइट किंवा बल्ब हे आपण चालू करतो, बटन चालू करतो, तेव्हा काय होतं, त्या बटन मध्ये, त्या वायर मध्ये इलेक्ट्रॉन्स जे ऑलरेडी आहेत ते ऍक्टिव्ह होतात कारण की त्यांना एक करंट मिळतं. करंट मिळाल्यानंतर ते इलेक्ट्रॉन ऍक्टिव्ह होऊन ते रोटेट होतात. जिकडे जिकडे आपले वायर्स आणि कनेक्शन्स आहेत तिथपर्यंत ते इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होतात आणि ते हीट करतात त्या पर्टिकुलर वायरला. आणि तसंच उसी हिसाब से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. तो हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक हीटर है, ओके, ये सारी चीजें हमें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और इसी सोर्स में से हमें हीट भी मिलती है. ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी इलेक्ट्रिक आयरन. जब भी उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हीट हो जाती है जिससे हम अपने कपड़ों को आयरन कर पाते हैं. अब उसके बाद है फिफ्थ, दैट इज एटॉमिक एनर्जी. नाउ एटॉमिक एनर्जी, a huge amount of heat is produced in very short time when the nuclei of some elements like uranium, thorium, and more other atomic elements undergoes fission. Okay, यहाँ पे अभी ये वर्ड फिशन आया है. पहले हमने देखा था फ्यूजन और यहाँ पे अभी वर्ड ये फिशन आया है. इसका मतलब ये है जब बहुत सारी हीट होती है, ओके, जो छोटे से टाइम में जनरेट होती है, वो कहाँ से जनरेट होगी? सबसे पहले वो जनरेट होगी न्यूक्लियाई ऑफ सम एलिमेंट्स. न्यूक्लियस से वो हीट जनरेट होना स्टार्ट होती है. अब हमारे न्यूक्लियस में, कोई भी एटम के न्यूक्लियस में कौन से एलिमेंट्स होते हैं या कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? यू ऑल नो, आपको अच्छे से पता है, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे कुठल्याही एटमच्या न्यूक्लियस मध्ये
there is protons and neutrons. ओके, न्यूट्रॉन्स जे काही नेगेटिव्हली चार्ज न्यूट्रली चार्ज आहे, त्याला कुठलाही चार्ज नाही आहे, ना नेगेटिव्ह ना पॉझिटिव्ह, बट प्रोटॉन्स जो उसमें होते हैं दोज आर पॉजिटिवली चार्ज, और उसके जो बाजू में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज. ओके, तो वैसे ही ये पूरी एटॉमिक एनर्जी जो होती है, जो जनरेट होती है उसके सेंटर से, दैट इज नथिंग बट न्यूक्लियाई. ओके, तो ये जो एलिमेंट्स है जैसे कि यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा, वो एक फिशन में जाते हैं. फिशन का मतलब ये मल्टीप्लाई होते हैं, एक से ज्यादा बढ़ के ये मल्टीप्लाई होते फैलने लगते हैं. दिस इज यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स. तो जितने भी हमारे कंट्री में एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स है, ये सब वहीं पे यूज होते हैं. तो ये जो एटॉमिक एनर्जी है, ये भी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट देती है. इसमें भी या प्रोसेसमध्ये पण खूप सारी हीट जनरेट होते. अजून एक मला इकडे सांगायचे, आई वांट, मुझे आपको एक और बात बतानी है यहाँ पे. जब ये एटॉमिक एनर्जी जनरेट होती है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. अगर अननेसेसरी फिशन हो गया तो ब्लास्ट भी हो सकता है. तिकडे असं म्हणजे अननेसेसरी फिशन किंवा एक्स्ट्रा आउट ऑफ कंट्रोल फिशन जर का झालं तर एक तिकडे घटना वगैरे होऊ शकते. तर त्यामुळे ते एटॉमिक एनर्जीला कंट्रोल एन्व्हायरमेंट मध्ये हे जनरेट करतात. ओके, त्याच्यानंतर उसके बाद लास्ट पार्ट है एयर. तो सोर्सेस ऑफ हीट में लास्ट है एयर. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रेजेंट इन एंड अराउंड अस. तो हमें पता है हमारे आजू बाजू में भी बहुत सारी हीट प्रेजेंट है. ओके, सो जो हमारी एयर है वो भी एक सोर्स होता है हीट का. सो इससे हमने देख लिया है कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेस है हीट के. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. सो अभी हमने यहाँ पे एक बात तो जान ली है. प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि फ्लो होती है ऑब्जेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर से ऑब्जेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर. अगर आप अपनी चम्मच ले लो, कोई स्पून ले लो, चमचा घेतला आणि त्याला तुम्ही गॅसवर किंवा स्टोववर गरम केलात, तो तुम्हाला आपको फील होगा कि आपका जो आगे वाला पार्ट है स्पून का, वो हीट होते होते एंड पे जहां पे आपने पकड़ा है वहां पे आपको हीट फील होगी. इसका मतलब ये है जब आगे वाले पार्ट पे हीट उस पे इफेक्ट होती है, वो धीरे धीरे कोल्डर पार्ट पे आके इक्वलाइज कर लेती है. सो इट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर to an object at low temperature. अभी temperature of an object tells us how hot or cold that object is. जसं का आपण चमच्याचं एक्झाम्पल घेतलं, त्याला आपण धरलं, त्याच्यानंतर आपल्याला समजेल की किती गरम आहे आणि किती वेळपर्यंत आपण धरू शकतो, कितना टाइम हम उसे पकड़ सकते हैं और कितने टाइम में हम उसे छोड़ सकते हैं. सो दैट इज, हमको ये पता चलता है टेम्परेचर से. आपल्याला ते समजतं टेम्परेचर. The temperature of a cold object is lower than temperature of hot object. अपन नेहमी पाहिलंच असेल, हमने देखा ही है, कोल्ड ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे कि आप आइसक्रीम बोलो, आप बर्फ बोलो, इनके जो टेम्परेचर्स लोअर एंड पे रहेंगे. और अगर आप चाय बोलो, कॉफी बोलो, ओके, इनके टेम्परेचर्स जो रहेंगे हायर एंड पे रहेंगे. ओके, thus the temperature of an ice cream is less than the temperature of tea. तो हमारी जो आइसक्रीम है वो ज्यादा ठंडी होती है एज कम्पेअर टू टी. ओके, कधी कधी आपले आई वडील किंवा आपल्या घरातले मोठे व्यक्ती हे पण सांगतात की थंड खाल्ल्यानंतर लगेच गरम नाही खायचं. हे बरोबर आहे. आपण एकदम थंड खाल्लं किंवा एकदम गरम काहीतरी खाल्लं आणि त्याच्यानंतर लगेच थंड खाल्लं तर आपले दात खराब होतात. सो दॅट इज बिकॉज ऑफ सडन चेंज इन टेम्परेचर. वो तुरंत से एकदम टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे टीथ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है. ओके, वी हैव ऑल्सो सीन दैट व्हेन वी गिव हीट टू एन ऑब्जेक्ट इट एक्सपांड्स, एंड व्हेन वी डू नॉट गिव इट हीट और व्हेन वी जस्ट लीव इट इन अ कोल्डर टेम्परेचर्स इट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग. ओके, जैसे हमने पहले स्टैंडर्ड्स प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं वो ओपन होने लगता है या वो फैलने लगता है, और जैसे हम उसको थोड़ा सा
ठंडी जगह पे रखते हैं या हम उसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं, तो वहां पे वो कूलिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को ओके हीट पे रख देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो स्पेस बनाने के लिए एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। जे ऑब्जेक्टचे मॉलिक्युल्स असतात ते एकमेकांना व्हायब्रेशन्स देतात आणि त्या व्हायब्रेशन्समुळे ते फार अवे दे रन फार अवे फ्रॉम इच अदर, एकमेकांशी लांब जातात. पण जेव्हा त्याच वस्तूला आपण थंड्या जागी ठेवतो किंवा रेफ्रिजरेट करतो, तेव्हा ते कॉन्ट्रॅक्शन होतं, म्हणजे ते मॉलिक्युल्स एकमेकांजवळ येऊन जागा बनवतात आणि ते एकमेकांना धरतात, त्यामुळे ते कॉन्ट्रॅक्शन होतं. ऑल्सो द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस ड्यू टू हीट. जैसे का अपन पाहिलं, जेव्हा जैसे कि हमने देखा ही है, जब भी हम कोई भी टेम्परेचर में किसी भी चीज को रखते हैं तो वो अपना टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को बना लेता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने रेफ्रिजरेट किया हुआ आईस निकाल दिया बाहर, बर्फाला आपण काढलं बाहेर आणि नॉर्मल टेम्परेचर मध्ये ठेवलं, रूम टेम्परेचर मध्ये, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जब भी हम उसे रूम टेम्परेचर में लाते हैं तो मेल्ट होना शुरू हो जाता है. ओके तो इसका मतलब है जब वो सॉलिड था रेफ्रिजरेटर के अंदर, उसके बाद जब उसे हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया, वो आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ. सो दिस स्टेट्स दैट द मैटर चेंजेस ड्यू टू द हीट. ओके अभी उसके बाद है द यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम इज जूल, while that of CGS system is calorie. ओके तो एसआई सिस्टम ऑफ हीट है जूल और सीजीएस सिस्टम है कैलोरी. ओके आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है. जस्ट गिव मी थम्स अप इन चैट बॉक्स और ओके, जस्ट राइट ओके. ओके ऑलराइट. Okay, very good. So let us have a quick quiz here. Which sources do we get from heat? You just have to write numbers in chat box. Planets, sun or moon. Write number 1, 2 or 3 quickly. Excellent. We have sun. So let us check. Yes, excellent. So we get heat from sun. Okay. Now let us go to another question. एक और question देख लेते हैं. यहाँ पे heat is transferred from dash body to cold body. यहाँ पे कहाँ से transfer होती है heat? From which body to cold body? You can write your answers in chat box quickly. Excellent. Hot body. Okay. So heat transfers from hot body. Very good. Excellent. Hot body to cold body. Excellent. So this was a small presentation. Let us move back. जैसे हम वापस अपने टेक्स्ट बुक की ओर चलते हैं. ओके एक्सेलेंट एक्सेलेंट फाइन. सो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड. हमने ये पूरा पार्ट यहाँ पे प्रेजेंटेशन में कवर कर लिया. जस्ट टू क्विकली रिवाइज, हमारे यहाँ पे प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा है हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from an object of higher temperature to the object of lower temperature. Temperature of object tells us how hot or cold the object is. The temperature of cold object is lower than that of temperature of hot object. Cold object का हमेशा temperature कम रहेगा. Thus, the temperature of ice cream is less than that of the temperature of tea. Okay. We have also seen that when we give heat to an object, it will expand. जब भी हम heat पे रखते हैं वो expand होता है, और जब हम उसे cold जगह पे रखते हैं वो contract हो जाता है. Okay. Also, the state of matter changes due to heat. कोई चीज solid से liquid में convert होती है. Okay. कोई liquid से gas में भी convert होती है heat apply करने पे. The unit of heat in SI system is joule, while the CGS system is calorie. 1 calorie is equivalent to 4.18 joule. So 1 कैलोरी अगर हम काउंट करेंगे तो इसका मतलब है heat is 4.18 joule.
Okay, 1 calorie heat is heat required to increase the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. इसका मतलब क्या है? 1 कैलोरी कब बोलेंगे हम? जब 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री से उबालेंगे तो उसमें जितनी हीट जनरेट होगी उसे हम 1 कैलोरी ऑफ हीट बोलेंगे. ओके, उसे हम 1 कैलोरी में काउंट करेंगे. ओके, अब ये हम सॉल्व एग्जांपल्स थोड़ी देर में देखेंगे, वर्ड एग्जांपल. उसके पहले हम थोड़ा बेसिक कवर कर लेते हैं, फिर आते हैं सॉल्व एग्जांपल पे, क्योंकि आपके बेसिक से रिलेटेड आपके सॉल्व एग्जांपल्स हैं. ओके, जैसे हमने कुछ सोर्सेस ऑफ हीट देखे हैं प्रीवियसली. जैसे सन है, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट. इट इज रिसीव्ड बाय द अर्थ. हमारे अर्थ में और हमारे गैलेक्सी में बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट सन है. A large amount of heat is generated due to nuclear fusion taking place in its center. In this process, hydrogen nuclei fuse together to form helium nuclei, generating heat in this process. And some of it reaches to the earth in the form of light and heat. Okay. Now earth, जैसे कि हमने अर्थ के बारे में भी पढ़ा, हमें अर्थ में जो हीट मिलती है वो उसके कोर में से मिलती है. और कोर से हीट कभी मिलती है? जो कि जियोथर्मल फॉर्म में हमें फील होती है. कभी कभी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, कभी कभी आपके जो अर्थ में से स्ट्रीम्स के जरिए मिलती है, स्ट्रीम वाटर मिलता है. ओके, देन उसके बाद अर्थ के कोर पे जब कोर ज्यादा हीट हो जाता है या फिर कोर में जब एक्टिविटीज होती है, जियोथर्मल एक्टिविटीज, तो उसके इफेक्ट्स हमें ऊपर सरफेस पे भी फील होते हैं. ओके, आफ्टर दॅट केमिकल एनर्जी. जेव्हा पण आपण फ्युल्स किंवा वूड किंवा कोल किंवा पेट्रोल, डिझेल हे सर्व यूज करतो, त्याला बर्न करतो. कधी कधी हे सर्व वस्तू कंप्लीट बर्न होतात किंवा कधी कधी हे इनकम्प्लीट कंबस्ट होतात, इनकम्प्लीटली बर्न होतात. तो इसमें क्या होता है? देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम. नाउ केमिकल रिएक्शन क्या करेगा? हे केमिकल रिएक्शन काय करणार? हे हीट जनरेट करणार. प्रत्येक केमिकल रिएक्शन मध्ये तुम्ही अगर पाहिलं असेल, आधीचे पण केमिकल रिएक्शन जर का तुम्ही वाचले असतील, प्रत्येक केमिकल रिएक्शन मध्ये एक अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होते. तसंच इकडे सुद्धा यहाँ पे भी एक अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है. ऑब्वियसली इसके लिए प्रेजेंस लगता है ऑक्सीजन का. ओके, हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें इन आर डे टू डे लाइफ, जैसे हम स्विचेस, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कुकर, हीटर एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें इलेक्ट्रिक सिटी पे चलाते हैं, वो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होके हमें इसका आउटपुट देती है. दिस इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ हीट. ओके, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी है. एटॉमिक एनर्जी का भी सेम है. ओके, यहाँ पे आपकी जो एटॉमिक एनर्जी है, a huge amount of heat is produced in very short time when the nuclei of some elements like uranium, thorium, etc. undergo fission. So this is used in atomic energy projects. So जितने भी atomic energy projects है, ये सारे यूरेनियम, थोरियम, इन सारी चीजों को, इन सारी एलिमेंट्स को यूज करते हैं. इसके बाद आती है बारी एयर की. A large amount of heat is present in air around us. हमारे आजू बाजू में जो एयर हम फील करते हैं उसमें हीट प्रेजेंट होती है. Only it depends on the temperature and climate of that particular region. Okay? वो पर्टिकुलर रीजन अगर कोल्डर रहेगा तो हमें कोल्ड एयर फील होगी. अगर वो पर्टिकुलर रीजन हॉट होगा, जैसे सहार डेजर्ट, तो वहां पे हॉट एयर ब्लो होते हैं, तो वहां का एयर भी एक सोर्स बन जाता है हीट के लिए. Okay, so this was all about your sources of heat. अभी हम चलते हैं टेम्परेचर की ओर. जब हम टेम्परेचर किंवा जेव्हा आपण टेम्परेचर बद्दल बोलतो, टेम्परेचर म्हणजे काय? तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकता. प्लीज मेक यूज ऑफ चैट बॉक्स. टेम्परेचर का मतलब क्या है? आपको क्या समझता है टेम्परेचर के बारे में? यस, जस्ट गिव मी एग्जांपल. मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए. आपको क्या समझता है जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं? यस, जो भी आपको लगे आप लिख सकते हैं, जो भी आपको पता हो. यस, वेरी गुड.
Yes, students, you can write. Excellent, very good. Yes, it is hotness or coldness of the object. Very good. और कुछ? और कुछ? Yes, yes, yes. Excellent. It is represented in numeric form. Very good. Okay, okay. So basically हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी देख रहे हैं. एक वेसल A है, वेसल C है और वेसल B है. ओके, तो हम इन एक्टिविटी के बारे में एक बार रीड कर लेते हैं कि हम सभी ने ट्राय किया है. आपण सगळ्यांनी ही एक्टिविटी ट्राय केली आहे. ओके, so we can find out how hot or cold an object is by touching the object. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, हम सभी को पता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं, जेव्हा आपण त्याला स्पर्श करतो कुठल्याही वस्तूला, तर आपल्याला त्याचा अनुभव होतो की ही गरम आहे, काही थंड आहे, की आपण त्याला उचलू शकतो, नाही उचलू शकत, ते आपल्याला स्पर्शाने लगेच कळवतो, लगेच जाणवतो. ओके, वैसे ही यहाँ पे वेसल ए है, वेसल बी है और ये वेसल सी है. ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन एक ही शेप के वेसल्स लेंगे. इसमें हम लेबल कर देंगे इसको ए बी सी, जैसे यहाँ पे किया है. आपण काय करणार आहोत, ए वेसल मध्ये पानी टाकणार आहोत. हम ए वेसल को पानी से भर देते हैं. ओके, और ओके, और उसको हम क्या करेंगे, बी को कोल्ड वाटर से भर देंगे. ओके, तो यहाँ का पानी हॉट वाटर और यहाँ का पानी कोल्ड वाटर, इन दोनों को हम वेसल सी के अंदर मिक्स कर देंगे. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एकदम भी हॉट वाटर नहीं होना चाहिए. इट शुड बी मॉडरेटली हॉट, जिसे हम छू सकते हैं उतना हॉट. इट शुड नॉट, ये मतलब एकदम पण उकळतं पाणी आपल्याला घ्यायचं नाहीये. तर हे ट्राय करताना घरी जर का तुम्ही आज ट्राय कराल, तर तुम्हाला जस्ट कॉशियस राहायचंय, जरा सांभाळून, की एकदम उकळतं पाणी तुम्हाला घ्यायचं नाहीये. सर्व आधी आपको वेसल ए के अंदर, सगळ्यात आधी तुम्हाला वेसल ए मध्ये हात टाकायचा आहे. त्याच्यानंतर दूसरा हाथ जो आहे तुमचा, आपको सेकेंड हैंड वेसल बी में डालना है. ओके, अब ये वेसल ए और वेसल बी में जब भी आप हाथ डालेंगे, जब भी आप, जेव्हा पण तुम्ही दोन्ही वेगवेगळ्या वेसल मध्ये, दोन्ही वेगवेगळ्या टेम्परेचर मध्ये हात टाकणार, तुम्हाला वेगळं वाटणार. ओके, आपल्याला एक थोडीशी वेगळी, म्हणजे एका साइडला गरम, एका साइडला थंड, नक्की असं स्किनला कसं वाटेल, ओके, जैसे आपकी स्किन को थोड़ा डिफरेंट लगेगा. सो ये आप एक ही बार डालना नहीं है, आपको एक बार डाल के वापस निकालना है. ओके, ऐसे वापस फिर दूसरी बार डालना है, फिर निकालना, और थर्ड टाइम आपको उसको अंदर इमर्स करके रखना है फॉर ओनली 2 to 3 minutes, नॉट मोर देन दैट, उसके ऊपर नहीं. ओके, इसके बाद अभी नाउ डिप बोथ द हैंड्स इन वेसल सी, व्हाट यू विल फील. अब ये आता दोन्ही हात काढायचे आपल्याला. ओके, न पुसता, आपको रब नहीं करने हाथ को, उसको वेसल सी के अंदर इमर्स करना है, दोनों भी हाथ. ओके, यहाँ पे आप क्या फील करेंगे, even though both hands are dipped in water in the same vessel, that is water in the same temperature, that is vessel number C, your right hand will find water to be cold while your left hand will find your water to be hot. Okay, what is the reason for this? Okay, जब भी हमने वेसल ए में से हाथ निकाल के वेसल सी में डाला और वेसल बी में से हाथ निकाल के वेसल सी में डाला, ओके, तो हमको ये इफेक्ट अभी भी वेसल सी में फील हो रहा है. दो द वाटर इन वेसल सी इज नॉर्मल वाटर, हमें अभी भी हॉटनेस और कोल्डनेस वाला इफेक्ट यहाँ पे फील हो रहा है. ओके, अभी इसका रीजन क्या हो सकता है, कैन एनीवन टेल मी इन चैट बॉक्स? यस, जो आपको फील हो, ऐसा क्यों होता है, जो भी आपको फील हो. यस, कुछ भी फील नहीं होगा, यू कैन रिप्लाई वॉट एवर, मतलब जो भी आपको फील होगा वैसे. ओके, आई रिपीट माई क्वेश्चन. इट इज ऑलरेडी देयर इन टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है. जब भी हम वेसल ए में से हाथ निकाल के वेसल सी में डालते हैं, वेसल बी से हाथ निकाल के वेसल सी में डालते हैं, ओके,
हमारा ए वाला हाथ है हॉट वाटर का और बी वाला हाथ है कोल्ड वाटर का। हमने इसे नॉर्मल वाटर में डाल दिया है, अब ये सी वाला वेसल में नॉर्मल पानी है, फिर भी हमारे दोनों हाथ को फील हो रहा है कि एक हाथ हॉट है और एक हाथ कोल्ड है, हमें नॉर्मल फील नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? यस, यस, नो वन। ओके, यहाँ पे आप सेंटेंस को, यस, नो, नथिंग लाइक दैट, we all have two hands. Okay, so however, our sense of hot and cold is relative. इसकी वजह से ह्याच्यामुळे आपले जे स्पर्श आहे हॉट आणि कोल्डचं ते रिलेटिव्ह आहे. नाऊ इसका मतलब क्या है? जेव्हा आपण गरम पाण्यामधून हात ह्याच्यात घातला आणि थंड पाण्यामधून हात ह्याच्यात घातला, आपण वेसल सी मध्ये पाणी दोन्ही बरण्यांमधून घेतलेलं, दोनों जार में से हमने ये पानी लिया था। ओके, तो हमारे वेसल सी में जो पानी है, जो हॉट और कोल्ड का मिक्सचर है, यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है डायरेक्टली ड्रॉप नहीं होगा या डायरेक्टली गेन नहीं होगा। We will still feel there because the water is already available there, okay, from vessel A and B, and it is giving us a relativity. Okay, it is giving us a relativity. Okay, so we must have understood from this above activity that we cannot determine the temperature of an object accurately by simply touching it. Okay, हमारा हाथ का भी टेम्परेचर काउंट हो सकता है इसमें, हम उसको टच से जज नहीं कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। पता चला किसी स्टूडेंट को या किसी पर्सन को बुखार है, फीवर है और उसने टच किया तो उसको हॉट फील होगा या उसे कोल्ड फील होगा, या फिर किसी की बॉडी बहुत ज्यादा कोल्ड है और उसने टच किया तो उसको हॉट फील होगा। तो हमारे सेंसेस जो है, हमारे सेंस ऑर्गन्स है, दैट इज नॉट करेक्ट स्केल टू डिटरमाइन द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, इसलिए हम टेम्परेचर या फिर हम एक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो हमें टेम्परेचर या न्यूमेरिकल फॉर्म में बताते हैं कि ये हॉटनेस कितना है और कोल्डनेस कितना है। ओके, सो ऑल्सो यू मे हर्ट युअर सेल्फ, कधी 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 जेव्हा जास्तच पाणी गरम असेल तर त्याला आपण टच करून आपल्याला हात भाजू शकतो आपला, किंवा आपल्याला हातावरती बॉल्स सुद्धा येऊ शकतात, तो हमारा हाथ भी जल सकता है। तो हमारा हाथ या फिर हमारी स्किन इज नॉट राइट मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। ओके, तो हम किसी चीज को टच किए करने के बाद उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ओह, ओके, ओके, fine. So also you may hurt yourself by touching it because the object can be very hot or very cold. Okay. So we feel the need of some device for measuring the temperature. So thermometer is a device for measuring temperature. So आपकी जो temperature है, hot, cold, mild, जितनी भी temperature है, हम thermometer से measure करते हैं। ओके, थर्मामीटर में हमारी स्केल होती है, रीडिंग्स होती है वहां पे। जैसे जैसे स्केल आगे आगे बढ़ते जाती है, हम उस टेम्परेचर को काउंट करते हैं। नाउ क्या मुझे कोई बता सकता है, कोणी मला सांगू शकतं थर्मामीटर मध्ये कुठला द्रव्य असतो किंवा कौन सा एलिमेंट या कौन सी चीज थर्मामीटर में होती है जो हमें स्केल बताती है या स्केल पे डिस्प्ले करती है? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। Yes, very easy question this is. Excellent, mercury, very good. और मर्क्यूरी क्यों यूज होता है थर्मामीटर में? हम मर्क्यूरी ही क्यों यूज करते हैं? हम सोडियम भी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम भी, फॉर डिग्री, ओके, फॉर गेटिंग रीडिंग्स, बट व्हाई मर्क्यूरी? मर्क्यूरी ही क्यों? मर्क्यूरी इज वेरी डेंजरस, फिर भी हम उसे यूज करते हैं। यस, जो भी आपको समझ में आए लिख दीजिए, जो भी आपको लगे।
वाई मर्क्यूरी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसमें मर्क्यूरी ही होना चाहिए? क्विकली स्टूडेंट्स, इट्स ओके इफ यू आर रॉन्ग, नो प्रॉब्लम. For degree, no. Actually, mercury is a element or a liquid or a element in a liquid form जो टेम्परेचर को बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करता है. एग्जैक्टली, इट इज अपियरिंग शाइनी. उसका अपियरेंस शाइनी भी होता है और वो चेंजिंग टेम्परेचर पे क्विकली रिस्पॉन्ड करता है. स्पेशली जब वो हॉट टेम्परेचर में उसे ये करते हैं, जब हम उसे हॉट टेम्परेचर में रिलीज करते हैं तो राइज होने लगता है. ओके और उसका जो शाइनी अपियरेंस है हमें रीडिंग लेने के लिए हेल्पफुल होता है. ओके सो नॉर्मली थर्मामीटर, यस फॉर एग्जांपल फीवर, वेरी गुड. फीवर के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं, बट नाउअडेज आर थर्मामीटर विद ऑफ मर्क्यूरी. ओके, मर्क्यूरिक थर्मामीटर्स आर रिप्लेस्ड विद डिजिटल थर्मामीटर. अगर अभी आप कहीं पे भी गए होंगे तो एक थर्मल डिटेक्टर आता है, उससे आपका टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं. इफ यू गो टू, अगर आप कहीं पे भी गए हो, कुठल्याही दुकानात किंवा कुठल्याही स्टोर मध्ये तुम्ही गेले असाल आता मध्येच, तर ते थर्मल डिटेक्टर जे डिजिटल हे देतं, नंबर्स देतं, ते आपल्याला बघायला मिळते. सो बिकॉज कि वो थर्मामीटर जो मर्क्यूरी होल्ड करता है, अगर वो बर्स्ट होता है तो बहुत हार्मफुल होता है. ओके तो उसकी वजह से कुछ मर्क्यूरिक थर्मामीटर है वो डिजिटल थर्मामीटर के साथ रिप्लेस करा दिए गए हैं. ओके सो इस तरह से हमारा जो थर्मामीटर एक डिवाइस है जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हेल्प होता है. yes on our head it is placed, sometimes it is placed. हाँ, हमारे हेड पे भी प्लेस करते हैं, कभी हमारे हाथ पे भी प्लेस करते हैं, पाम पे प्लेस करते हैं, हाथ उल्टा करा के. यस यस वेरी गुड. ओके ऑल्सो now in further lesson we have already, in previous lesson we have already studied about two different thermometers. ओके हमने ऑलरेडी पीछे लेसन में पढ़ा है दो अलग अलग थर्मामीटर्स होते हैं और हमने थर्मामीटर का कंस्ट्रक्शन भी देख चुके हैं. ओके यस सो दो थर्मामीटर होते हैं. कैन एनीवन टेल मी इन चैट बॉक्स दो कौन से तरह के थर्मामीटर होते हैं? यस स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं ऑलरेडी या आपने देखे भी रहेंगे घर पे या क्लिनिक में. यस डिजिटल तो अभी रिप्लेसमेंट है, बट टू टिपिकल टाइप ऑफ थर्मामीटर. यस यू हैव. सो नेम, अब नाम बताइए कौन से दो थर्मामीटर्स आपने देखे हैं क्विकली. दोनों में से एक का भी नाम बता देंगे चलेगा. यस फीवर चेक करने के लिए थर्मामीटर यूज होता है, उसका नाम क्या है? क्विकली रिप्लाई. नो वन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर जो फीवर चेक करने के लिए या डॉक्टर के पास होता है, और दूसरा थर्मामीटर कौन सा है? यस लेबोरेटरी थर्मामीटर, या हमारा हम रूम टेम्परेचर चेक करने के लिए रूम में या फिर हमारे घर में रखते हैं. ओके दो थर्मामीटर होते हैं, एक क्लिनिकल और एक जो रूम टेम्परेचर चेक करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, वो होता है. क्लिनिकल थर्मामीटर में मर्क्यूरी यूज होता है, बट हम ये मर्क्यूरी लेबोरेटरिकल थर्मामीटर में यूज नहीं कर सकते हैं. तो जो हमारे रूम का टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेक होता है, ओके या हमको ये डिस्प्ले करता है, वो होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, और वो एल्कोहल पे चलता है. उसके अंदर जो लिक्विड होता है रेड कलर का, दैट इज नथिंग बट एल्कोहल. ओके क्योंकि हमको बड़ी रीडिंग चाहिए होती है और वो साइज भी उसका काफी बड़ा होता है, तो उसमें अल्कोहल यूज होता है. अदरवाइज हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स. ओके हम क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं टेम्परेचर का, और फिर उसके बाद आपके कोई क्वेरीज रहेंगे आप बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके सो टेम्परेचर when we find out hot or cold object by touching the object.
जब भी हम बचपन से कुछ भी चीज को फील करते आ रहे हैं की लहानपणापासून जेव्हा पण आपण कुठलीही वस्तू असं स्पर्श केला कुठल्याही वस्तूवरती तर आपल्याला लगेच कळतं. हात लहान असताना पण आपण गरम वस्तूला हात लावला की लगेच आपण हात काढून घेतो. ओके. आणि थंड वस्तूला हात लावला तरी एकदम जास्त थंड असेल जसं ती बर्फ वगैरे असेल तर आपण लगेच बर्फाला टाकून देतो. कधी कधी आपला हात सून सुद्धा पडतो. ओके. हमारा हाथ एकदम नम हो जाता है. However, the sense of hot or cold is called as relativity or it is relative. हम हॉट को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं वैसे ही हम कोल्डनेस को भी महसूस कर सकते हैं. ओके. ये हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा है जिसमें वेसल ए में हॉट वॉटर था. आपण एका भांड्यामध्ये तिन्ही सेम साईजची भांडी घ्यायची आहेत. एकामध्ये गरम पाणी मीडियम गरम पाणी ज्याच्यामध्ये तुम्ही हात टाकू शकतात तसं जिसमें आप हाथ डुबा सकते हो. और उसके बाद वेसल बी में कोल्ड वाटर. ओके. जिसमें आप हाथ डाल सकते हो. एकदम भी ठंडा पानी नहीं होना चाहिए. ओके. अभी आपको क्या करना है तुम्हाला काय करायचंय वेसल ए मधला थोडं पाणी घेऊन वेसल सी मध्ये टाकायचंय. फॉर एक्झाम्पल 100 ml पाणी मधून जर का तुम्ही 50 ml पाणी वेसल ए चं घेतलं तर तसंच 50 ml पाणी तुम्ही वेसल बी मधून घ्या आणि वेसल सी मध्ये टाका. आता हे जे पाणी आहे हे हॉट आणि कोल्ड वॉटरचं मिक्सचर बनून हे नॉर्मल वॉटर होईल. ओके. हे नॉर्मल वॉटर बन जाएगा. त्याच्यानंतर आता हे आपले 3 एकसारखे वेसल झाले. ह्याच्यामध्ये पाणी आपण घेतलंय. आता सगळ्यात आधी तुम्हाला वेसल ए मध्ये हाथ टाकायचा है. नंतर तुम्हाला बाद में आपको दूसरा हाथ वेसल बी में डालना है. ओके. अब इसके बाद आपको दोनों हाथ निकालने हैं. फिर दोनों हाथों को एक साथ वेसल ए और बी में डालना है. अभी इस हाथ को 2 से 3 मिनट तक रखना है. ओके. अब आपके हाथ टोटली टेम्परेचर के साथ एडजस्ट हो गए हैं. वेसल ए वाला हाथ हॉट के साथ एडजस्ट हो गया है. वेसल बी वाला हाथ आपका जो है कोल्ड के साथ एडजस्ट हो गया है. ओके. अभी आप ये दोनों हाथ निकाल के ओके दोनों हाथ को एक साथ वेसल सी में डालिए. ओके. जिसमें आपका नॉर्मल पानी है. तो आप फील करोगे आपका जो वेसल ए वाला हाथ है वो हॉट का हॉट ही रहा है और वेसल बी वाला हाथ है वो कोल्ड का कोल्ड ही रहा है. इसमें आपके एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर हुए नहीं है. बहुत ही स्लो हो गया है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर. ओके. क्योंकि आपके वेसल सी में जो पानी है उसका टेम्परेचर नॉर्मल है. उसमें टेम्परेचर हॉट का भी है कोल्ड का भी है. तो इसमें जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो यहाँ पे क्विकली नहीं हो पाएगी. ओके. इसलिए आपके हाथ को आपके जो वेसल ए वाला जो हाथ है जो तुमचा वेसल ए वाला हात आहे त्याला तो तुम्हाला गरमच वाटेल आणि जसं बी वेसल वाला हात आहे तो तुम्हाला थंडच वाटेल. ओके. Even though both hands are dipped in water in the same vessel, that is water at the same temperature, your right hand will find water to be cold, while your left hand will find water to be hot. Okay. ह्याचं रिझन आहे हॉट और कोल्ड रिलेटिवनेस ऑफ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट. ओके. आता अपन ये समझ लो. अभी हम समझ गए अच्छे से. अब इसके बाद हम अपने हाथ को या हमारे स्किन को यूज नहीं कर सकते हैं टू डिटरमाइन टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. और अगर हम इसे यूज भी करेंगे तो टेम्परेरी पर्पस के लिए रहेगा क्योंकि हमको रीडिंग्स नहीं मिलेंगे. हमको न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा नहीं मिलेगा. तो इसके लिए ओके हमारा जो हाथ है वो करेक्ट मेजर नहीं है. उसके लिए हम यूज करेंगे टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर. ओके. क्योंकि अगर हम एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ जल सकते हैं या एक्सट्रीम कोल्ड इसमें हाथ डालेंगे ऑब्जेक्ट्स पे तो हमारे हाथ फट सकते हैं या हमारे हाथ डैमेज हो सकते हैं. तो हम यूज करेंगे थर्मामीटर्स. ओके. थर्मामीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर. ओके. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है थर्मामीटर और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में. ओके. तो उसके लिए हमारे पास 2 थर्मामीटर होते हैं. एक होती है क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर्स यूज करते हैं. हमारे घर में फीवर और इसके लिए चेक करने के लिए यूज होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी होता है. और दूसरा होता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर जिसके अंदर अल्कोहल होती है. ओके. और जो हमारे रूम टेम्परेचर या फिर हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिस्प्ले करने के लिए हम उसे रखते हैं. उसके अंदर रेड कलर का अल्कोहल होता है.
ओके, सो ये हमारे टेम्परेचर्स है। ओके, आपको सभी को पता है टेम्परेचर का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, जैसे कि ये टेम्परेचर की, अगर फॉर एग्जांपल इसे थर्मामीटर देख लो, ऐसा कुछ होता है थर्मामीटर। ओके, नीचे उसके छोटा सा बल्ब होता है, ऐसा इस तरह का कुछ थर्मामीटर होता है। इस बल्ब में आपका लिक्विड होता है। ओके, इसे मर्क्यूरी होती है। जब इसे हम इमर्स करते हैं कोई भी लिक्विड के अंदर, जैसे कि हॉट रहेगा तो ये मर्क्यूरी राइज होना स्टार्ट होती है और हमको यहाँ पे रीडिंग्स मिलती है। ओके, यहाँ पे स्केल होती है। सो ये होता है बल्ब। यहाँ पे एक छोटा सा बेंडिंग होता है जो क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है, जिसे किंक बोलते हैं, KINK, किंक। ओके, और ये पूरी होती है बॉडी। और एटमॉस्फेरिक थर्मामीटर में ये किंक एब्सेंट होती है, सिर्फ बल्ब और ये बॉडी हो जाती है। ओके, सो इस तरह से हमारी ये थर्मामीटर होती है और उसके फंक्शनिंग होते हैं। ये कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया है लास्ट चैप्टर में। जिनको नहीं पता, आप एक बार प्रीवियस चैप्टर में जाके देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा थर्मामीटर का। तो किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, यू कैन पुट योर कमेंट्स इन चैट बॉक्स स्टुडंट्स. कोणाला काही शंका आहे इकडे? काही पण विचारायचं असेल? लावाचा जो टेम्परेचर आहे, लावा का टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई. ओके, उसका कुछ टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन द रीजन एंड ऑल, जहां से वो लावा इमर्स होता है, इट गोज टू थाउजेंड्स. यस, यस, डिजिटल थर्मामीटर जो होता है वो रिप्लेसमेंट है हमारा जो मर्क्यूरी थर्मामीटर का. ओके, जो अभी जैसे कि कई केसेस में ऐसे हुए हैं काफी बार, जब मर्क्यूरी थर्मामीटर यूज होता है, कभी कभी वो माउथ में डाल के टेम्परेचर चेक करते हैं, तो उसकी ट्यूब कभी कभी टूट जाती है, लीक हो जाती है, जिसकी वजह से मर्क्यूरी इज वेरी डेंजरस. सो उसको रिप्लेस कर दिया है डिजिटल थर्मामीटर से. मोस्टली अभी डॉक्टर्स और सभी अवॉइड करते हैं थर्मामीटर को माउथ में डालने के लिए. सो मोस्टली दे टेक, जो आपकी टेम्परेचर है वो आपके हाथ से, सर से ऐसे लेंगे. यस, एनीथिंग एल्स? ओके, ओके, सो क्या हम वर्ड प्रॉब्लम की ओर चले? ओके, फाइन. आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है. अगर है तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि आपके ये टॉपिक्स के ऊपर आपके ये वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड है. ओके, जी. 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू 4.18 जूल. ओके, इसका मतलब ये है, जब हम 1 डिग्री की 1 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं और उसे हम 1 डिग्री पे हीट करते हैं. ओके, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये आपका पानी है. सपोज ये आपका पानी है. सपोज ये 1 ग्राम का पानी है. ठीक है, ठीक है. अब इसको हमने हीट कर दिया है 1 डिग्री सेल्सियस के लिए. okay? जी, तो इसको जब मैंने 1 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, ओके, वो 1 कैलोरी का होगा. ये 1 ग्राम और 1 डिग्री मिला के बनेगा 1 कैलोरी. और 1 कैलोरी इज नथिंग बट इक्वल टू 4.18 जूल्स. ओके, सो अगर जूल में हम कैलोरी को कन्वर्ट करेंगे, जो हम वर्ड प्रॉब्लम्स में यहाँ पे करने वाले हैं, तो 1 कैलोरी को जब जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल. ओके, अगर हम आंसर जूल में लिखेंगे तो 1 कैलोरी का 4.18 हो जाएगा. 2 कैलोरीज रहेगा तो 4.18 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा. ओके, तो जो भी आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा. अगर हमारे वर्ड प्रॉब्लम में हमें पूछा है कैलोरीज में आंसर डिराइव करना है, तो कैलोरीज में, अदरवाइज वो जूल्स में हम इसे लिखेंगे. तो वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे. ओके स्टूडेंट्स? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. एनीथिंग एल्स? और कुछ जानना चाहते हो? कोणाला अजून काही विचारायचं आहे? All doubts are clear? So far it is clear?
इफेक्ट्स ऑफ हीट इज क्लियर? हीट के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं चैट बॉक्स में डालिए, क्या क्या हो सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ हीट? यस स्टूडेंट्स, क्विकली। कोई भी एक इफेक्ट डालिए, नो नीड टू पुट सारे के सारे इफेक्ट्स। इफेक्ट्स ऑफ हीट काय काय असतात स्टूडेंट्स? जस्ट पुट वन इफेक्ट, पर स्टूडेंट वन इफेक्ट आना चाहिए। अगर आप बहुत सारे हीट या फिर बहुत सारे हॉट सन में काम करते हो तो आपको क्या फील होता है? या फिर आप बहुत भागते हो पूरे ग्राउंड पे पीटी पीरियड में तो आपको कैसा फील होता है? यस, हॉट। यस, हॉट के बाद आपको बॉडी में कैसा फील होता है? प्यास लगती है? जी हाँ, तहान लागते ना आपल्याला उन्हामध्ये फिरल्यानंतर। यस, वी गेट टायर्ड। यस, सो जो आप एग्जॉशन जो बोलते हो, उसके बाद स्वेटिंग बोलते हो, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट। स्ट्रोक, किसी किसी को सन की एलर्जी होती है तो उसे हम स्ट्रोक बोलते हैं, हीट स्ट्रोक्स आते हैं। तो दोज आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट। ओके, एक्स्ट्रा जब हीट एक्सेस हो जाती है तो उसकी वजह से स्ट्रोक आती है, सो वी कॉल इट एज अ इफेक्ट्स ऑफ हीट। यस, एक्सीलेंट। और क्या होता है? ओके, ओके, फाइन। सो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगले सेशन में हम ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, हम ये सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे हीट एंड टेम्परेचर के बीच में वेरिएशन। हीट और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे, हॉट गैस और कोल्ड गैस के बीच बीच में। ओके, सो आपका होमवर्क है, आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में एक बार रिवाइज करना है। ओके, सो आपका होमवर्क है लैंड ब्रीज। नो स्टूडेंट्स, एक्चुअली जिनको एलर्जी होती है, स्टॉप ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, यू हैव टू ड्रिंक मिक्स्ड वाटर। नॉट वेरी कोल्ड, नॉट वेरी हॉट, बट नॉर्मल वाटर ज्यादा प्रेफर कीजिए, दैट इज गुड फॉर योर बॉडी। इनफैक्ट जब भी आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो तब आप हॉट वाटर थोड़ा सा ले सकते हो, विच इज गुड फॉर योर डाइजेशन। थ्रू आउट द डे आपका डाइजेशन काफी अच्छा रहेगा। ओके, ओके, ये आपका होमवर्क है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में आपको एक बार रीड करना है। ओके, जस्ट रीड कीजिए, आपको लिखना नहीं है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप माई सेशन वॉज क्लियर विथ एवरीवन। ओके, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट्स, किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे नेक्स्ट सेशन में जॉट डाउन कीजिए और पूछ सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय।